करो। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। आज की इस स्पेशल महा मैराथन लाइव टेस्ट में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। और मैं क्लियर करना चाहता हूं कि आज का जो ये स्पेशल टेस्ट है बहुत लंबा होने वाला है, बहुत खतरनाक होने वाला है। और आज से हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पूरा कवर कर लेंगे, जो 14 नंबर का, जी हां 14 नंबर का आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। और ये टेस्ट उन सभी बच्चों के लिए है जो हिंदी माध्यम से बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं, चाहे वो आपका कोई भी बोर्ड क्यों ना हो। ऐसा मत सोचिएगा कि बिहार से हो, यूपी से हो, एमपी से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी भी बोर्ड से हैं, आपके लिए ये लाइव टेस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का स्पेशली मैं लाइव हूं आप सभी बच्चों के लिए, ड्रीम क्लासेस के सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही स्पेशल लाइव टेस्ट होने वाला है। वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आपका ड्रीम क्लासेस में। सभी लोग जल्दी जल्दी से लाइक का बटन दबाइए, जी जल्दी जल्दी से लाइक का बटन दबाइए और अटेंडेंस बनाइए अपना कि जी सर हम पहुंच गए हैं आपके इस लाइव क्लास में, लाइव टेस्ट में। फटाफट लाइव आ जाओ सभी लोग। आज बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही खतरनाक टेस्ट होने वाला है, ठीक है। एक बहुत नए तरीके से हम आपको टेस्ट लेने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा वो टेस्ट आपके लिए। सभी लोग लाइव आ गया। कुछ बच्चे अभी हैं हमारे साथ, रूही कुमारी, रेशम, वीरू सिंह राजपूत, गुलशन, बहुत अच्छा, सभी बच्चे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सब लोग रेडी हो आज के क्लास में, रेडी फॉर द लाइव टेस्ट। और जिस बच्चे को फिजिक्स की स्पेशल क्लास करनी है बिल्कुल बेसिक से, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ड्रीम क्लासेस लर्निंग ऐप का लिंक डाल दिया गया है, वो जल्दी से ऐप को इंस्टॉल करेगा और फिजिक्स का बैच शुरू हो गया है, वहां से क्लास ज्वाइन करेगा। हेल्पलाइन नंबर उसमें आपको मिल जाएगा, टीम से संपर्क करिए और बिल्कुल लाइव बैच ज्वाइन करिए, लाइव बैच स्टार्ट करिए। एक बेहतरीन क्लास है, नोट्स भी रहेगा, टेस्ट सीरीज भी रहेगा, मॉडल सेट भी रहेगा, साथ ही साथ आपको प्रॉपर एक एक टॉपिक पर वीडियो लेक्चर्स दिए जाएंगे, ठीक है। वेरी गुड इवनिंग। बिहार बोर्ड सभी बोर्ड से खराब है, वो अपने जगह पर है जी, चलिए उससे हमको मतलब नहीं है, हमें बस पढ़ाना है, आपका लाइव टेस्ट लेना है। रेडी हो। जिस बच्चे को लग रहा है कि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहला यूनिट खत्म हो गया, वो यहां आज आजमा सकता है टेस्ट देकर, ठीक है। चलो नाउ शुरू करते हैं आपके लाइव टेस्ट को। पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, वैद्युत आवेश का मात्रक कौन सा होगा? चलिए जल्दी से राइट आंसर क्या होगा जी। ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है, एक बेहतरीन सवाल है, जल्दी से आंसर दीजिए। वैद्युत आवेश का मात्रक क्या होगा? 4 विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है। वैद्युत आवेश का मात्रक क्या होगा? 4 विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है। चलिए सभी बच्चे रेडी हो गए हैं, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत बेहतरीन सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर। वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा? कूलाम, फैराडे, एम्पियर सेकेंड, या ये ऑल एबीसी तीनों होगा जी। जल्दी बताएंगे ए बी सी डी, व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। थोड़ा सा लाइक का बटन दबाइए जल्दी जल्दी से और थोड़ा सा शेयर करिए आज की क्लास को। आपके साथ आपके फ्रेंड भी जुड़ेंगे तो अच्छा लगेगा उन्हें भी, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट यूनिट होता है। सबको लगता है कि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म हो गया क्योंकि काफी टाइम हो चुका है, सिलेबस शुरू हुआ, ठीक है। जल्दी जल्दी से राइट आंसर देंगे जी, जल्दी जल्दी से शेयर करेंगे, जल्दी जल्दी से शेयर करेंगे, जल्दी जल्दी से शेयर करेंगे और क्लास को ज्वाइन करवाएंगे अपने दोस्तों को। जिन दोस्तों ने आपके क्लास को ज्वाइन नहीं किया है उनको भी बोलिए, फोन करके मैसेज करिए कि जल्दी आ जाओ, राहुल सर लाइव आ गए, जल्दी से टेस्ट देकर देख लो, ठीक है, कि कितना हिम्मत है तुम्हारे अंदर पढ़ाई में। तुमने झूठ बोला है, सच में पढ़े हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या नहीं? जल्दी जल्दी से करेंगे। चलिए द राइट आंसर ऑफ डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि वैद्युत आवेश का मात्रक कूलाम भी होता है बच्चों, फैराडे भी वैद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है, और एम्पियर पर सेकेंड होता है। अगर आपने फिजिक्स अच्छे से पढ़ा होगा तो वैद्युत आवेश का मात्रक कूलाम भी होता है, ठीक है, फैराडे भी होता है और एम्पियर सेकेंड भी होता है। तो ऐसे कंडीशन में राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। राइट आंसर क्या होगा? ऑल होगा जी आंसर। क्लियर है सबको? कॉन्सेप्ट क्लियर?
क्योंकि वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम, फैराडे और एम्पियर। ये लंबा क्लास चलने वाला है, लाइक करिए, शेयर करिए और कंटिन्यू रुकिए 1-2 घंटा। एक लंबा क्लास चलने वाला है, उम्मीद है कि बहुत लंबा आप लोग आज की क्लास को अटेंड करोगे। चलो जी, अगला सवाल। किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है? एक बेहतरीन सवाल स्क्रीन के ऊपर रख दिया हमने। किसी संधारित्र की धारिता का एसआई मात्रक, बेहतरीन सवाल स्क्रीन के ऊपर रख दिया है हमने। जल्दी बताएंगे राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छा, सभी बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, बहुत स्टूडेंट धीरे धीरे जुड़ रहा है जी, काफी अच्छा लग रहा है। किसी संधारित्र की धारिता का एसआई मात्रक, लव कुमार ये कह रहा है कि बी होगा सर, पीबी लव। एक बच्चा एक ही बार आंसर करे। कृति यादव, मनीष कुमार, हाय हेलो का टाइम गया जी। मनीष आंसर बताइए, व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? चलिए, मैं देख पा रहा हूं काफी सारे बच्चे इसका राइट आंसर दे रहे। रेशम का कहना है ए होगा। चलिए, बहुत सारे बच्चे हैं। और कोई कुछ बोलेगा? संदीप का बी, रूही सी। चलो, दो राइट आंसर जो होगा कि किसी संधारित्र की धारिता का एसआई मात्रक जो होता है वो बच्चों, वो होता है फैराडे, इज द राइट आंसर। सभी लोग नोट करेंगे इस क्वेश्चन को, एक बेहतरीन सवाल है ये क्वेश्चन जो है। ये आज की क्लास में हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन प्रीवियस ईयर्स पूछा गया क्वेश्चन है। ये एक प्रीवियस ईयर्स पूछे गए प्रश्नों में से एक है जी। जल्दी से नोट करेंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर फैराडे होगा। ए सी डी इज नॉट राइट आंसर, देन राइट आंसर इज बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जल्दी से करेंगे, जल्दी जल्दी से कॉपी में नोट करें सभी लोग। ठीक है, जल्दी जल्दी से कॉपी में नोट करें कि किसी संधारित्र की धारिता का जो एसआई मात्रक होता है वो फैराडे होता है। हाँ, जिनका भी सही है बहुत अच्छा। ठीक है, जिनका भी सही है बहुत अच्छा। चलिए, अगला सवाल रखे। हाँ, बहुत सारे बच्चों का डिजिटल गर्ल नाम बड़ा प्यारा प्यारा है जी। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी बताओ आंसर। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है। जल्दी बताइए, बहुत अच्छा सवाल स्क्रीन के ऊपर हमने रख दिया है आपके। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कूलम्ब बल किस प्रकार के बल को डिनोट करता है? फास्ट फास्ट आंसर दीजिए, थोड़ा फास्ट फास्ट गति लाइए अपने अंदर। हाँ, फास्ट फास्ट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। लाइक का बटन दबाएंगे, अटेंडेंस बनाएंगे लाइक का बटन दबा के। जल्दी बताइए कि कूलम्ब बल है, किस प्रकार के बल का ये उदाहरण है जी? कूलम्ब बल किस प्रकार के बल का उदाहरण होगा? इसका राइट आंसर, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? केंद्रीय बल, विद्युत बल, ए और बी दोनों, या डी नन ऑफ दीज? कूलम्ब बल जो है वो किस प्रकार के बल का उदाहरण है? जिस बच्चे को ये आंसर नहीं आ रहा है वो अपनी कॉपी में नोट करेगा। अगर आपको लग रहा है कि आपको ये आंसर नहीं आ रहा है, अपनी कॉपी में नोट करेगा और शेयर का बटन दबाइए, जल्दी जल्दी से शेयर करिए जी। बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आज मजा आ रहा है ना, कुछ स्पेशल आज करवा रहे हैं। नहीं, सारी क्लासेस बंद करके आज टेस्ट, चलो भाई टेस्ट ही लेते हैं, हम खुद आगे टेस्ट लेने के लिए आपके लिए। चलो, तो कूलम्ब बल जो है वो एक केंद्रीय बल भी है, मैंने फिजिक्स में पढ़ाया है इस टॉपिक को, विद्युत बल भी है। तो ऐसे कंडीशन में इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, ए और बी दोनों। बहुत अच्छा, शिवांगी का सही है, लव का सही है, आनंद का सही है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। कूलम्ब बल जो है वो केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों है, इसलिए हमने ए और बी को टिक ना लगाकर सी को टिक लगा दिया, क्योंकि सी में लिखा हुआ है ए और बी दोनों। क्लियर हो गया? आपके माइंड में चला गया? चला गया आपके माइंड में? बहुत अच्छा, भीड़ बढ़ाइए थोड़ा सा। रेडी? और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम आपके स्क्रीन के ऊपर रखेंगे, प्रॉमिस करते हैं, थोड़ा सा भीड़ बढ़ाइए।
एक बच्चा कह रहा है कि कमेंट तो देख ही नहीं रहे हैं सर, फालतू में डाटा खत्म हो रहा है। तो बच्चा, जब हम आपके कमेंट को, कन्हैया पांडे जी, जब हम आपके कमेंट को देख ही नहीं रहे तो ये पढ़ कौन रहा है ये बात। चलो चौथा सवाल स्क्रीन के ऊपर रखा हुआ है, कह रहा है विद्युत स्थिति में, या वैद्युत स्थितिकी इसको बोलेंगे, ठीक है, वैद्युत स्थितिकी इसको पढ़िएगा। वैद्युत स्थितिकी में तापक्रम के अनुरूप कौन कार्य करता है, इसको स्थैतिकी पढ़िएगा जी। वैद्युत स्थैतिकी में, इस थोड़ा सा लैंग्वेज सही से नहीं लिखा हुआ है, आप क्या पढ़िएगा, इसको पढ़िएगा, वैद्युत स्थैतिकी में तापक्रम के अनुरूप कौन कार्य करता है, प्रतिरोध, विभव, धारिता एंड डी नन ऑफ दीज। 4 विकल्प। बड़ा खतरनाक स्क्रीन लग रहा होगा आज, नहीं राइट? आज तो बहुत शेयर होगा, मुझे पता है, हजारों हजार बच्चों को आप शेयर कर दोगे अपने मन से, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैद्युत स्थैतिकी में, यह स्थिति लिखा हुआ है, आप पढ़िएगा, वैद्युत स्थैतिकी में तापक्रम के अनुरूप कौन कार्य करता है जी। वैद्युत स्थैतिकी में जल्दी बताइएगा 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बहुत बेहतरीन सवाल है ये आपके स्क्रीन के ऊपर। वैद्युत स्थैतिकी में, वैद्युत स्थैतिकी में तापक्रम के अनुरूप कौन कार्य करता है। चलिए मैं आंसर बताऊं। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर आप लोग दे रहे हो। चलिए मैं आंसर बताऊं। देन राइट आंसर इज द बी, विभव। विभव जो होगा वो राइट आंसर होगा। सी नोट राइट आंसर जी। वैद्युत स्थैतिकी में तापक्रम के अनुरूप कौन कार्य करता है, प्रतिरोध, विभव, धारिता या नन ऑफ दिस। देन राइट आंसर इज क्या हो जाएगा आपका बच्चों, विभव होगा। जिस बच्चे को लाइव क्लास या कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना है, ठीक है, वो इस पर जरूर एक बार कांटेक्ट करिएगा, व्हाट्सएप या कॉल कुछ भी हो, हमारी टीम अटेंड करेगी। और हाँ, आप हमें टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन करिए। टेलीग्राम पे हमारा चैनल है ड्रीम क्लासेस के नाम से, उसका बेनिफिट मैं आपको बताता हूं। वहां पर नोट्स हम बच्चों को, कुछ नोट्स जो है ऑब्जेक्टिव के नोट्स हम बच्चों को फ्री में दे रहे हैं। तो आप टेलीग्राम में सर्च करिए ड्रीम क्लासेस एंड ज्वाइन करिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ ही साथ टेलीग्राम में एक बेनिफिट और होगा कि जब भी लाइव आएंगे ना, तो उसका लिंक, उसका नोटिफिकेशन का जो लिंक है, आधा घंटा पहले आपको वहां पे मिलेगा। तो ये बेनिफिट है टेलीग्राम का। नोट्स फ्री में मिल जाएगा बहुत सारा, टेस्ट सीरीज आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। कुछ क्यूज वगैरह वहां पे हो करवा रहे हैं हम लोग, वो बेनिफिट होगा। क्यूज करवाना आपको पता है कि कितना बेनिफिशियल साबित होता है एक स्टूडेंट के लिए, क्यूज करवाना या क्यूज में शामिल होना। तो राइट आंसर हो गया इसका बी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। परावैद्युतांक का SI मात्रक, ये इसको टाइपिंग में ऐसे लिखिएगा, ठीक है, आप ऐसे लिखना, SI मात्रक। ये हमारा गलती है, कोई नहीं, हमारे टाइपिंग मास्टर का गलती है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो मैं बातों को क्लियर कर रहा हूं ना। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5? ओके बच्चों, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। आपको हमारे कमेंट बॉक्स में भी, लाइव चैट में भी हमारे टीम का हेल्पलाइन नंबर दिख जाएगा, ठीक है। अगर किसी को कोई दिक्कत हो, बिल्कुल वो एक बार कांटेक्ट करेगा। परावैद्युता का SI मात्रक बताओ जी। परावैद्युता का ऐसा, मेरा स्पीड बढ़ाओ जरा, ठीक है, लगता है खा पी के बच्चा नहीं है। रेशम प्रिया, राजीव कुमार, लव कुमार, बढ़ाओ जी। अंकिता शर्मा, बताओ जल्दी जल्दी बताओ, फटाफट बताओ आंसर। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5? 5 है ना? हाँ, 5 का बताओ क्या होगा राइट आंसर। चलिए, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है कि सर परावैद्युता का SI मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर, न्यूटन इनवर्स, मीटर इनवर्स 2। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। क्लियर हो? मजा आ रहा है? आ रहा है मजा? ओहो, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ड्रीम क्लासेस का ऐप इंस्टॉल करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि वहां पर हमने एक कोर्स लॉन्च किया है 1 रुपए का। ये 1 रुपए का नहीं है, बिल्कुल फ्री कोर्स है, ठीक है। इसमें हम ऑल सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, सभी का जो है वो ऑब्जेक्टिव का नोट्स, यानी ऑब्जेक्टिव का PDF दे रहे हैं। ये 1 रुपया बस फॉर्मेलिटी के लिए, उसको नहीं भी ज्वाइन करिएगा आप, बस लाइक का बटन दबा दीजिएगा ना, सारा PDF आपको खुल जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। 1 रुपए का कोर्स है। कहां मिलेगा? ड्रीम क्लासेस के लर्निंग ऐप पर। क्या रहेगा इस कोर्स के अंदर? फिजिक्स, 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, सभी का ऑब्जेक्टिव का PDF फ्री में। कहिएगा सर एक एक चैप्टर का दीजिएगा का? जी नहीं, पूरा कंप्लीट PDF, मतलब 16-17 चैप्टर जितना भी आपको पढ़ना है ना, उतना पढ़िए, बिल्कुल फ्री में, कोई पैसा नहीं लग रहा है। इलेक्ट्रॉन बोल्ट किसके द्वारा मापा जाता है? नहीं, ऐसे होता है कि इलेक्ट्रॉन बोल्ट किस
इलेक्ट्रॉन बोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है ये आपको बताना है। चलिए ये गलत है, थोड़ा सा टाइपिंग, चलो मैंने इसको कवर कर दिया। इलेक्ट्रॉन बोल्ट द्वारा मापा जाता है आवेश, विभवांतर, धारा या ऊर्जा, बताएंगे। एकदम बिल्कुल स्टोर पे जाइएगा ना, सबसे ऊपर में कोर्स आपको मिलेगा, जो मैं 1 रुपये वाला कोर्स बता रहा हूँ, वो ड्रीम क्लासेस के लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपको होम के बगल में आपको एक ऑप्शन दिखेगा स्टोर, इस पे जब जाइएगा ना सबसे ऊपर में वो कोर्स दिखेगा। कोई जरूरत नहीं है उसमें फीस जमा करने की, ऐसे भी पढ़िए, सारा नोट्स खुल जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इलेक्ट्रॉन बोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत भीड़ आ रहा है, धीरे धीरे आंसर बच्चे दे रहे हैं, काफी गति में आप दे रहे हो, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेल डन, बेस्ट ऑफ लक हम बोल सकते हैं। लग रहा है कि हाँ इस बार बच्चों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को अच्छे से पढ़ा है, लग रहा है कि बिना कोचिंग खुले हुए भी हमारी पढ़ाई एक बेहतर मोड़ ले लेगी इस बार, नहीं? राइट सर हम बंद हैं ना क्या बच्चा बोल रहा है जी, बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इलेक्ट्रॉन बोल्ट द्वारा मापा जाता है ऊर्जा को। इलेक्ट्रॉन बोल्ट ऊर्जा का मात्रक होता है जी, इलेक्ट्रॉन बोल्ट द्वारा हम ऊर्जा को माप सकते हैं। थोड़ा भीड़ बढ़ाइए, एक बार शेयर करिए जल्दी, स्पेशल लाइव टेस्ट हो रहा है, ठीक है। आपके हिम्मत की बात है, आपके आपके अंदर जो काबिलियत है वो हम देख रहे हैं, ठीक है। तो अकेले अकेले काबिलियत दिखाकर क्या फायदा, जरा भीड़ बढ़ाइए तब काबिलियत दिखाइए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस, जल्दी से बताना शुरू कर दो, स्क्रीन के ऊपर शो भी कर रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, एक बेहतरीन सवाल जो काफी बार मैंने टेस्ट में ले चुके हैं, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा चुके हैं। जल्दी बताएंगे व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी से बताइए, एक अच्छा सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है जी? चलिए कर दिया आपने। चलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि ये एक नॉर्मल सा सवाल है, जो हर स्टूडेंट को मे भी पता होना चाहिए, जो बच्चा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ चुका है थोड़ा मोड़ा भी। देखो अभी भी गलत गलत आंसर आ रहा है जी, पता नहीं क्यों पढ़े हो आप लोग, समझ नहीं आ रहा है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6, सॉरी, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सबको पता है ना, आपको भी पता है, पता नहीं आपने गलती क्यों कर दी इस छोटे से सवाल के लिए। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए, सवाल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, 3 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता C है, अगर हम इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है, ये जुड़े हैं या जोड़ते हैं, तो उनकी तुल्य धारिता क्या होगी? 3C हो जाएगी, 1/3C, C/3 या 3/C। बताएंगे, एक बेहतरीन सवाल है आपके स्क्रीन के ऊपर रखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, 3 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता C है, अगर इन संधारित्र को हम श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो तुल्य धारिता क्या होगा? हाँ बताएंगे जल्दी जल्दी से क्या होगा राइट आंसर। जिस स्टूडेंट को नहीं पता है वो एक पेन और एक पेपर लेकर बैठेगा जी, अपनी कॉपी में नोट करते चलेगा। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप अपनी कॉपी में नोट करते चलिए कि चलो भाई ये आंसर होगा, वो आंसर होगा, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा आज की क्लास को। करेक्ट आंसर, ओहो सॉरी 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 सॉरी, हाँ करेक्ट आंसर जो होगा वो C/3 इज द राइट आंसर, यानी तीसरा नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। तीसरा नंबर ऑप्शन क्या होगा आपका सही होगा। 3 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता C है, अगर हम इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो तुल्य धारिता जो होगा वो C/3 हो जाएगा। 1/3 होता है जी, 3 संधारित्र है तो 1/3 हो जाएगा, तो C इंटू 1/3, C इंटू 1/3 इज इक्वल टू C/3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। C/3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अंकिता चलो बहुत सारा, प्लीज डोंट डिस्टर्ब, ओके। अरे बच्चों को डिस्टर्ब मत करो जी, पढ़ने वाले।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आ गया जी। बताओ इप्सिलॉन नोट का मात्रक कौन होता है? कुछ क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी टेस्ट में करवा रखे हैं, पर टेंशन मत लीजिए, आज बहुत ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसका मैंने अभी तक नहीं करवाया है, वो आपके स्क्रीन के ऊपर आएंगे। शाकिब मुस्कान, हाँ जी, एम ए तनवर, पता नहीं क्या क्या नाम है जी। चलिए इप्सिलॉन नोट का मात्रक बताओ। न्यूटन मीटर इनवर्स, एफएम इनवर्स, सीवी इनवर्स या डी? जो भी है राइट आंसर बताओ, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? बताएंगे जी इप्सिलॉन नोट का मात्रक। फास्ट फास्ट, बबीता, मिथिलेश, चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग आ गए, ठीक है। जल्दी से बताओ व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होगा जी? जल्दी जल्दी से बता दो, एकदम लाइव हैं हम आपके सामने। और अगर आप इस लाइव टेस्ट का आनंद नहीं उठा पा रहे हो तो भविष्य में बहुत परेशानी होगी आपको। डी इज द राइट आंसर। मैंने इस टॉपिक के बारे में क्लास में भी पढ़ाया था कि एफ एम इनवर्स इज द राइट आंसर ऑफ, ठीक है। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो एफ बाई एम, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो टू दी पावर -1 होता है। जैसे भी हमने पढ़ा है सर्ट्स एंड क्यूब घातांक के करनी के बारे में पढ़ा है, किस तरह के सवाल हों, ठीक है। तो इप्सिलॉन नोट जिसको बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, इसका ऐसा ही मात्रक जो होता है वो राइट आंसर बी इज द राइट आंसर होगा, एफ एम इनवर्स। सब क्लियर है? सब क्लियर है? एक बच्चा बोल रहा है सर अपनी क्वालिफिकेशन बताइए। हमारी क्वालिफिकेशन इतनी है कि आपके 2-4 पीढ़ी को आराम से पढ़ा सकते हैं जब जरूरत पड़ेगी तो, ठीक है। चलो बच्चा अगला आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10, इलेक्ट्रॉन बोल्ट किसके द्वारा मापा जाता है? अच्छा ये क्वेश्चन फिर से आ गया नहीं, इलेक्ट्रॉन बोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है? ये तो चलो ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2 बार आ गया, पता नहीं कैसे टाइपिंग कर दिया बच्चों ने। चलो इलेक्ट्रॉन बोल्ट द्वारा ऊर्जा मापा जाता है, सबको पता है नहीं, ये ऑलरेडी ये दूसरा एक ही क्वेश्चन 2 बार आ गया था, ठीक है। हाँ ओके ओके, हाँ इंग्लिश की क्लास होगी, डोंट वरी, 7 o'clock नाउ। ये एक बढ़िया सवाल है, शायद आपने इसके बारे में अभी तक ज्यादा पढ़ा नहीं होगा। करेक्ट, किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक ई आर जो होता है वो क्या हो सकता है? बताएंगे, बड़ा बढ़िया सवाल है। -1, 0, 0.5 या 5। 4 विकल्प स्क्रीन के ऊपर, आपके स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है। बहुत जल्दी बताएंगे व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक, जिसको हम ई आर से डिनोट करते हैं। और किसी को कुछ बोलना है? पता है ना, यहाँ पे जो फालतू कमेंट्स करते हैं वैसे बच्चों को ब्लॉक कर दिया जाता है। ये हमारा जो है नेचर है, ठीक है। तो इस पे ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करिए, कोई दिक्कत नहीं। हमें आपसे आप हैं तो हम हैं, क्योंकि आपकी सफलता हमारी पहचान, ठीक है। हाँ चलिए, तो किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक ई आर जो हो सकता है वो राइट आंसर होगा डी, क्योंकि ये जो है ना, ये परावैद्युतांक ना तो 0 होता है और ना ही निगेटिव होता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको पॉजिटिव सिर्फ यही दिख रहा है, ठीक है, मतलब 1 से कम, 0 निगेटिव ऐसा नहीं होगा। देन करेक्ट आंसर क्या होगा? 5 इज द राइट आंसर, ठीक है। 5 क्या होगा? राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। एक बबीता जी हैं, क्या चाह रहे हैं कि आपको ब्लॉक कर दिया जाए या आप कंटिन्यू टेस्ट पे ध्यान देंगे? चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, आप डिसाइड कर लीजिए, फिर हम जो आप कहिएगा वो कर देंगे।
किसी कुचालक पदार्थ का परावैद्युतांक के नहीं हो सकता है, कितना नहीं हो सकता है? 1.5 नहीं हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है, 4.5 नहीं हो सकता है, इनफाइनाइट अनंत नहीं होगा। जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। किसी कुचालक पदार्थ का परावैद्युतांक के नहीं हो सकता है, कितना नहीं हो सकता है जी? हाँ अब देखो, चलो ठीक है। अच्छा इंग्लिश में क्वेश्चन, नेक्स्ट टेस्ट में इंग्लिश में भी रखेंगे। अरे मिथिलेश ध्यान देते नहीं है, क्या करें अब, सामने 32 इंच का एलईडी लगा हुआ है। अब बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, सब पर ध्यान चला जाता है, क्या करिएगा, सबको हम एक समान मानते हैं। जल्दी से बताइए, किसी कुचालक पदार्थ का परावैद्युतांक के नहीं हो सकता है, कितना नहीं हो सकता है? ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या था? 12 था, और 12 का जो है वो डी इज द राइट आंसर। ये इनफाइनाइट नहीं हो सकता है जी, अनंत नहीं हो सकता है। क्या नहीं होगा? अनंत नहीं हो सकता है। ठीक है, किसी कुचालक पदार्थ का परावैद्युतांक के नहीं हो सकता है, वो क्या नहीं हो सकता? वो अनंत नहीं हो सकता। चलिए अगला सवाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है। कर रहा है आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत तीव्रता होती है। बहुत बेहतरीन सवाल, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी हम काफी सारे लेक्चर्स बना चुके हैं, और अभी अभी कुछ ही घंटे पहले यानी कल या परसों की क्लास में हमने इसको पढ़ाया था। एक सेकंड रुको जी। कहाँ से हैं जी बबीता आप? कहाँ से हो आप? अब तो हम पक्का नहीं बताएंगे आपको। चलो बताओ, व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है। एक बेहतरीन सवाल है, ठीक है, एक बेहतरीन सवाल है। चलो, आपको पता है कि किसी आवेशित खोखले गोले के अंदर, किसी आवेशित खोखले गोले के अंदर आपको जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये जो होती है वो शून्य होती है। अगर एक खोखला आवेशित गोला है, इस पर हमने एक समान रूप से कौन सा आवेश दिया? प्लस क्यू आवेश दिया। कौन सा आवेश दिया? प्लस क्यू आवेश दिया। तो इस खोखले गोले के अंदर, इस खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान जो होता है वो क्या होता है? बिल्कुल जीरो होता है। विद्युत क्षेत्र के अंदर ई का मान जो होता है वो क्या होता है? जीरो होता है। अच्छा, पटना से है। हो गया, आगे बढ़े। ग्रेजुएशन हो गया है, बीएड हो गया है, एमएड हो गया है, और लेक्चरर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको कोई दिक्कत है? नाउ क्वेश्चन नंबर 14। एक गोलीय चालक की धारिता 1 म्यू एफ, जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोफेराडे, एक गोलीय चालक की धारिता 1 म्यू एफ है, तो गोलीय चालक की त्रिज्या क्या होगी? बता दीजिए सही आंसर क्या होगा। हाँ हैप्पी। एक गोलीय चालक की धारिता 1 म्यू एफ है, तो गोलीय चालक की त्रिज्या 1.11 एम, 10 एम, 9 के एम एंड 1.11। ठीक है, जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी बताइए क्या होगा राइट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर कितना है जी?
क्वेश्चन नंबर 14 है, क्या आंसर होगा? एक गोलीय चालक की धारिता 1.0 माइक्रोफैराडे है, तो गोलीय चालक की त्रिज्या जो होगी, वो गोलीय चालक की त्रिज्या जो है वो कितने किलोमीटर के बराबर हो जाएगी? 9 किलोमीटर के बराबर होगी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा सी। हालांकि इस तरह के क्वेश्चंस को अभी हमने पढ़ाया नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स काफ़ी सारे मैंने अभी नहीं किए हैं, न्यूमेरिकल्स की क्लासेस मैंने अभी तक बच्चों को नहीं दिया है, तो फिर भी राइट आंसर सी होगा। अब ये कैसे होगा, हम आपको न्यूमेरिकल पढ़ाने के बाद आपको अच्छे ढंग से समझा देंगे, ठीक है, पक्का। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जी। मैंने बोला था कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा वो हम आपको बता देंगे कि कौन सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर्स, यहां पर टेस्ट देने का यही एक खासियत है, क्योंकि आपको ये पता चल जाएगा कि कौन पिछले विगत वर्षों में क्वेश्चंस पूछे गए हैं बोर्ड के एग्जाम में। सवाल है कि विद्युत क्षेत्र E, जिसको हम विद्युत क्षेत्र को डिनोट करते हैं E, और विद्युतीय विभव V के बीच रिलेशन बताइए, संबंध क्या होगा? जल्दी से बताइएगा क्या होगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। विद्युत क्षेत्र E और विद्युतीय विभव V के बीच का संबंध बताइए जी। जल्दी बताएंगे। विद्युत क्षेत्र E और विद्युतीय विभव V के बीच राइट एक सही संबंध क्या होगा? E इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। इसको ऐसे लिख सकते हैं, E बराबर डी वी बाई डी एक्स। अच्छा निगेटिव है ना, माइनस, फिर से लिख दूं, E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स। यहाँ है E इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। यहाँ पर है V इज इक्वल टू डी ई बाई डी एक्स, एंड ये है V इज इक्वल टू डी ई बाई डी वी। चार विकल्प स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, विद्युतीय क्षेत्र E और विभव V के बीच जो है वो संबंध क्या होगा? विद्युतीय क्षेत्र E और विभव V के बीच संबंध क्या होता है? जल्दी से बताएंगे। ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है जी, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? सबको पता है कि ये होता है विद्युतीय क्षेत्र E बराबर माइनस डी वी बाई डी एक्स इज द राइट आंसर। ये नेगेटिव होता है जी, माइनस डी वी बाई डी एक्स। इसका ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, क्लास में पढ़ा चुके हैं, सबको पता होगा। जो बच्चा पढ़ रहा है, कंटिन्यू ड्रीम क्लासेस की वीडियोस देख रहा है, रात में 8 बजे हम रोज लाइव आते हैं क्लास 12 फिजिक्स को लेकर, ठीक है। और कंटिन्यू हमारी 1 घंटे 45 मिनट 40 मिनट की क्लासेस होती है। ये तो स्पेशल लाइव टेस्ट था, इसलिए इस टाइम पे आ गए। देन राइट आंसर इज इक्वल टू E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू राइट आंसर। क्लियर है? इतना मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? हाँ, A इज द राइट आंसर। चलो, ये बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है जी, जिसको मैंने काफी बार टेस्ट में रखा है, आज भी टेस्ट में आ गया। जल्दी से बताएंगे क्या होगा आंसर। क्वेश्चन है 64 समरूप बूंदे जिसमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है, अगर मिलकर एक बड़ा बूंद का निर्माण कर ले तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगी? फास्ट फास्ट करिए आंसर जल्दी, क्या होगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का? एक बार शेयर कर दीजिए ताकि कुछ बच्चे आपके साथ और भी जुड़ जाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। चलिए, हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 64 समरूप बूंदे प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराडे है, मिलकर एक बड़े बूंद का निर्माण करती है, तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन के ऊपर रखा हुआ है, और इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, 20 माइक्रोफैराडे। 20 म्यू एफ इज द राइट आंसर। अब ये भी एक न्यूमेरिकल है जिसको हमें थोड़ा सा डील करना पड़ेगा, फिर हम आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है। फिलहाल आंसर क्या हो गया जी? 20 म्यू एफ, 20 माइक्रोफैराडे। 64 समरूप बूंदे प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराडे है, मिलकर एक बड़े बूंद का निर्माण करते हैं, बड़े बूंद की धारिता 20 म्यू एफ। आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17,
लाजवाब क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर हमने रख दिया है। करेक्ट, किसी चालक की विद्युत धारिता ओ व्यंजक है। ये ओ नहीं होना चाहिए, विद्युत धारिता का होना चाहिए। ठीक है, इसको ऐसे मिटा दीजिए और यहां लिख दीजिए का। बताएंगे बच्चे क्या होगा, व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए कोई नहीं, हो जाएगा इतने से ही। हमें तो बस पढ़ना है, समझना है अच्छे तरीके से। दिख रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन? वेरी गुड। आप आंसर ऐसे दो, जैसे 17 नंबर देना है तो 17 लिख के एक डैश बना दो, फिर वहां पर लिखो ABCD, जो भी आपको आंसर देना है। किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक क्या होता है जी? C बराबर Q बाई V, C बराबर V बाई Q, C बराबर QB एंड C इज इक्वल टू Q स्क्वायर V। व्हाट इज द राइट आंसर? देखो स्पीड में आंसर आ रहा है, यानी ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर बच्चे के माइंड से होकर गुजरता है। ठीक है, 17 का जल्दी से बताओ राइट आंसर क्या होगा। अच्छा, ये आज की क्लास में बस हाँ या ना बोलिएगा, मैं एक सवाल कर रहा हूं। क्या आज की क्लास खत्म होने के बाद भी आप इस क्लास को, आज की इस वीडियो को, क्या आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे? हाँ या ना? ठीक है, हाँ, सबको पता है राइट आंसर ये होगा, C इज इक्वल टू Q बटे V इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ, C इज इक्वल टू Q बाई V। बताएंगे जो मैंने पूछा है। ठीक है, जा रही है आवाज? ओके, क्वेश्चन है किसी चालक की धारिता, अच्छा ये तो हो गया ना, C इज इक्वल टू Q बाई V। हाँ, बहुत सारे बच्चों ने बोला है, अरे चलो अगला क्वेश्चन क्या होगा, स्क्रीन पे रख दिया है हमने। कह रहा है कि मुक्त आकाश की परावैद्युता, ये सही से लिखा हुआ नहीं है, कोई नहीं, हम लोग मैनेज कर लेंगे इस बात को। क्वेश्चन है कि मुक्त आकाश की परावैद्युता इप्सिलॉन नोट होता है। बताओ क्या होगा राइट आंसर जी। क्वेश्चन नंबर 18। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर? मुक्त आकाश की परावैद्युता इप्सिलॉन नोट का मान 9 इंटू 10 टू द पावर 9 MF इनवर्स, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 FM इनवर्स, या डी नन ऑफ दी। चार विकल्प स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है आपका, जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। जल्दी बताइए कृति। ये क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन के ऊपर है, क्या होगा राइट आंसर? क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का? चलिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बच्चों, हाँ आप लोग दे पा रहे हो, मैं देख रहा हूं, 18 का C होगा राइट आंसर। ठीक है, 18 का C जी, B इज द नोट राइट आंसर, 18 का C होगा राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सवाल है कि विद्युत आवेश का क्वांटक, ये जो क्वांटम होता है, ESU मात्रक में कितना होता है? चार विकल्प स्क्रीन के ऊपर शो कर है, थोड़ा सा आंसर दीजिए फिर बात करते हैं।
हाँ जल्दी बताइए, विद्युत आवेश का क्वांटक 19 का राइट आंसर क्या होगा जी? तानिया, सिंह, संदीप, जो भी हैं बताइए आंसर क्या होगा। चलिए, ये 19 नंबर क्वेश्चन है ना जी। 19 का जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। 4.78 इंटू 10 to the power -10। 4.78 इंटू 10 to the power -10 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, 19 हो गया, 20 पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि द्रव की एक बूंद को आवेशित करने पर उसके सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, नन ऑफ दीज? जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, 4 विकल्प स्क्रीन के ऊपर है। चार विकल्प स्क्रीन के ऊपर है, मेरा 2 गलत हो गया। अच्छा चलो कोई बात नहीं। अरे आंसर ऐसे दिया करो, आप लोग बहुत गलत कर रहे हो। पहले 20 लिख लो, एक डैश मार दो, देन एबीसीडी जो आपको आंसर देना है। 19 छोड़ो, 20 पे आ गए हम लोग, जल्दी से आंसर दो। बताओ जल्दी, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छा, बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं। जी हाँ, द्रव की एक बूंद को अगर हम आवेशित करेंगे तो उसके सिकुड़ने की जो प्रवृत्ति होती है वो घटती है। क्या होती है? वो घटती है, सिकुड़ने की प्रवृत्ति। क्लियर है? हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़े। हाँ जी, 20 का ए नहीं, बी इज द राइट आंसर। बच्चों क्या कर रहे हो आप लोग? सही सही लिखो ना, प्रवृत्ति घटती है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, बताओ एक कूलाम आवेश जो है वो कितने ESU के बराबर होता है? एक कूलाम आवेश जो है वो कितने ESU के बराबर होता है? जल्दी बताएंगे सभी लोग। बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों के आंसर आ रहे हैं। एक कूलाम आवेश जो है वो कितने ESU के बराबर होता है? 21 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर रखा हुआ है जी। एक कूलाम आवेश कितने ESU के बराबर है? सुप्रिया, लव, गोपाल, गोपाल जो भी है, पूजा, बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। तो व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? एक कूलाम आवेश जो होता है वो 3। सभी लोग एक बार कहेंगे समझ में आ रहा है? एक बार बताएंगे सभी लोग को समझ में आ रहा है, तब हम आगे बढ़ेंगे, वरना यहीं पे रुक जाएंगे। एक कूलाम आवेश 3 × 10⁹ ESU के बराबर होता है। इतना सबको समझ में आ गया? आ गया जी? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वेरी गुड। रेशम, डिजिटल गर्ल, हाँ जी बिल्कुल। संदीप, साकिब, अंकिता, बहुत अच्छा। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 22 करे विद्युत तीव्रता की बीमा, डायमेंशन बताना है जी। विद्युत तीव्रता की बीमा, विद्युत तीव्रता की बीमा। विद्युत तीव्रता की जो बीमा है, डायमेंशन है, वो क्या होगी? विद्युत तीव्रता की बीमा, क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? चलिए इसका जो राइट आंसर होगा, टाइम वेस्ट नहीं करते, नॉर्मल क्वेश्चन है, सबको समझ में आ रहा होगा। जिसने डायमेंशन पढ़ा होगा उसको आएगा, जिसको नहीं पढ़ा रहेगा उसको नहीं आएगा। राइट आंसर होगा ML T इनवर्स 3 I इनवर्स। और हाँ,
एक पेन और एक पेपर लेकर रहिए, और मैं बार बार अपना हेल्पलाइन नंबर बच्चों को लिखा रहा हूँ ताकि इन फ्यूचर उनको कोई भी दिक्कत नहीं हो। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी हो, ठीक है। क्लास ज्वाइन करना हो या कुछ भी न्यू बैच ज्वाइन करना हो, किसी को नोट्स चाहिए हो, ठीक है, किसी को पीडीएफ चाहिए हो, तो ये आप बिल्कुल यहाँ से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है? बहुत अच्छा सवाल है। अदिश, सदिश, स्केलर, वेक्टर आपने पढ़ा होगा। कौन सदिश राशि है? आज मजा आ रहा होगा नहीं, एक स्टाइलिश लाइव क्लास करवा रहे। हेलो डिजिटल सुनिए प्लीज। हाँ जी जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा जी? 22 को गोली मारो, 23 पे आ जाओ जल्दी से। कौन सदिश राशि है? विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत आवेश, या वैद्युत का आवेश का पृष्ठ घनत्व। कौन सा राइट आंसर होगा जी? कौन एक सदिश राशि? स्केलर वेक्टर आपने पढ़ा है, अच्छे ढंग से पढ़ा होगा। यूनिट एंड डायमेंशन, स्केलर एंड वेक्टर, ये सभी 11th फिजिक्स में पढ़ना होता है, अभी तो 12th में हम लोग आ गए हैं। जल्दी से बताइए क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सदिश राशि है? चलिए, सबको पता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज द राइट आंसर। 23 का बी हो गया। कौन सदिश राशि है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर हो गया? 23 का राइट आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये हाईलाइटेड क्वेश्चन है और वीवीआई प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चनों में से एक है, तो इस पे हम ज्यादा समय नहीं देंगे क्योंकि हमें पता है कि सारे बच्चे इसका आंसर देने वाले हैं। आप हमें टेलीग्राम पे जरूर फॉलो करिएगा। देखो जी, यहाँ पे डिस्टर्ब करने वाले बच्चे नहीं रहते हैं, अगर हैं तो उन्हें हम ब्लॉक करते हैं, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ प्लीज पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। एक बार ब्लॉक हो जाओगे फिर पढ़ नहीं पाओगे पूरी, फिर कहीं और खोजना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा। और जो सुविधा हम आपको यहाँ दे रहे हैं ना, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, इतना याद रखना, ठीक है। लास्ट बार बोल रहे हैं, जल्दी से बताइएगा राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर रखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। बताइए जल्दी राइट आंसर क्या होगा जी? स्थिर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है? संरक्षी, असंरक्षी, ए प्लस बी दोनों? तो ये एक हल्का सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 24, एक सेकंड में आंसर मारेंगे। संरक्षी होता है, नहीं सबको पता है, नहीं जी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सबको पता है इसलिए इस पर हमने ज्यादा टाइम नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 25, कर निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व संभव नहीं है? किसकी वैल्यू पॉसिबल नहीं है? जल्दी बताएंगे सभी। निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व पॉसिबल नहीं है? जल्दी से राइट आंसर बताओ बच्चों, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है? 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, 6.4 इंटू 10 टू द पावर -19, 2.4 इंटू 10 टू द पावर -19, 1.4 इंटू 10 टू द पावर -19। जल्दी बताइए व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, ए बी सी डी। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 25 हो गया जी। किसका अस्तित्व पॉसिबल नहीं है? जल्दी बताइए क्या होगा राइट आंसर, रुके हुए हैं आपके लिए। चलिए, आपको भी पता है, हमें भी पता है, 2.4 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम का जो अस्तित्व है वो बिल्कुल भी संभव नहीं है। नोट करिए अपनी कॉपी में सभी लोग, 2.4 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम का जो अस्तित्व है ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, करें निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है? बताएंगे जी। वीएम इसको बोलते हैं, वोल्ट पर मीटर। विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है।
किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है? विद्युतीय फ्लक्स, विद्युतीय विभव, विद्युत धारिता एंड विद्युतीय क्षेत्र। निम्नलिखित में से किस राशि का जो मात्रक होता है, ऐसा ही मात्रक होता है, वो वोल्ट पर मीटर होता है? जल्दी बताएं, फास्ट फास्ट। बहुत बेहतरीन सवाल स्क्रीन के ऊपर रखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 26। बहुत बेहतरीन सवाल स्क्रीन के ऊपर रखा हुआ है, पीछे बिल्कुल मत हटेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे जी। एक अच्छा सवाल स्क्रीन के ऊपर है आपके। किस राशि का मात्रक वोल्ट मीटर होता है? जल्दी बताएंगे क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 26 का। चलिए, 26 का राइट आंसर होगा विद्युतीय विभव। इसका एसआई मात्रक जो होता है वो वोल्ट पर मीटर होता है। किस राशि का एसआई मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है? विद्युतीय विभव का। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस स्टूडेंट को नहीं आ रहा है वो फिर से देख लीजिएगा, यूट्यूब पे एक वीडियो आ जाएगा आपके लॉन्च। कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है? बहुत बेहतरीन सवाल। ठीक है, कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक है? जल्दी जल्दी से। जल्दी से बताइएगा क्या होगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है? कूलाम, न्यूटन, एफ ए। जल्दी से बताइएगा, 4 विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 27 पे हम लोग आ चुके हैं, अभी तक 27 पे आ चुके हैं। 26 का राइट आंसर बी हो चुका है, 27 पे आ चुके हैं। क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से बताएंगे, जल्दी जल्दी से बताइए कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है? जल्दी जल्दी से बताएंगे। लाइक का बटन बस जरूर दबाइएगा, ये लाइक का बटन दबाने से जो है ना हमें एक अलग सा पावर मिलता है आपके थ्रू, कि नहीं चलो बच्चा पढ़ रहा है, हमारी वीडियोस को लाइक कर रहा है। ठीक है, लाइक के बटन दबाने से हमें कोई पेमेंट नहीं आने वाला है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 जो है वो आपके स्क्रीन पर है, राइट आंसर होगा डी, ए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक डी इज द राइट आंसर। 27 का डी होगा जी, नोट करिएगा फटाफट अपनी कॉपी में। 27 का डी आपका राइट आंसर होगा जी। ओके, हो गया, आगे बढ़े। हाँ, कैंडल। ओके, नहीं नहीं, हो गया, 27 हो गया ना जी। हाँ हाँ, ओके ओके ओके, चलो 27 हो गया। 28 पे आते हैं। करा एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, एक स्थिर आवेश जो है वो उत्पन्न करता है केवल विद्युतीय क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, ए और बी दोनों, या नानवतीज। ठीक है, जल्दी से बताइएगा। बहुत बेहतरीन बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रुक रहे हैं, हमें काफी अच्छा लग रहा है और उम्मीद है कि आपको बहुत बेहतर करके हम यहां से दिखाएंगे। ठीक है, और आप यहां से एक बेहतर रिजल्ट प्राप्त करेंगे, बिल्कुल याद रखिएगा। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 28 में क्या होगा राइट आंसर, कि एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है एक केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, ए और बी दोनों, या नन ऑफ दीज। 4 विकल्प, सॉरी हाँ, नन ऑफ दीज। जल्दी से बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। एक स्थिर आवेश उत्पन्न क्या कर सकता है जी? एक स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करेगा? बहुत अच्छा, कुछ बच्चे एकदम शुरू से जुड़े हुए हैं, उनको एकदम बहुत अच्छा लग रहा है उस तरह के बच्चों। शिवांगी सर, मेरा नाम क्या लिख रहा था जी बच्चा, क्या लिखा आपने जी? जल्दी बताएंगे राइट आंसर क्या होगा जी। चलो, हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 है ना जी। एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है केवल विद्युतीय क्षेत्र को। ठीक है, केवल विद्युतीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है किस तरह के क्षेत्र को? केवल विद्युतीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है।
क्लियर हो गया? एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है केवल विद्युतीय क्षेत्र को। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, ये एसआई मात्रक है जी, इसको एसआई मात्रक समझिएगा। चलो क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको शायद हम टाउ से डिनोट करते थे, टॉर्क, इसके बारे में मैंने आपको पढ़ा भी दिया है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक, ये क्लास में हो चुका है लेक्चर, बस आपको आंसर देना है। इस क्वेश्चन का क्या होगा? 29 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएंगे। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको हम टाउ बोलते हैं, टार्क बोलते हैं, जो भी कहिए, इसका एसआई मात्रक क्या होगा? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम मीटर। ठीक है, कूलाम पर मीटर, कूलाम मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर मीटर। ठीक है, जल्दी से बताएंगे व्हाट इज द राइट आंसर। यहां हम लोग 29 पे आ गए जी, बच्चे अभी 27 पे ही अटके हुए हैं। एक सेकंड, 28 हुआ था ना जी आपका? हाँ हो तो गया। एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है विद्युतीय क्षेत्र। चलिए 29 पे आइए, बताएंगे जल्दी क्या होगा राइट आंसर। चलिए इसका जो राइट आंसर है वो होगा कूलाम मीटर। ए आपका राइट आंसर होगा। एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक, ए हमारा राइट आंसर होगा। हाँ बिल्कुल, ए हमारा राइट आंसर ही होगा, कोई डाउट नहीं है इस क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? अगर हम किसी वस्तु को आवेशित कर दे तो उसके द्रव्यमान पे क्या असर पड़ेगा? क्या असर पड़ेगा, सॉरी। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसके द्रव्यमान पे क्या असर पड़ेगा? थर्टी का राइट आंसर क्या होगा जी? जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसके द्रव्यमान पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? चलिए, इसके द्रव्यमान पर यही इफेक्ट पड़ेगा बच्चों कि ऐसे करने पर इसका द्रव्यमान जो होगा वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। याद रखिएगा, हमारे ऐप को जरूर इंस्टॉल करिएगा। ऐप का नाम है ड्रीम क्लासेस। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और याद रखिएगा कि एक चीज, एक बात और, स्पेशल नोटिफिकेशन, सभी बच्चे रुकेंगे थोड़ा सा हमारे साथ। स्पेशल नोटिफिकेशन ये है कि अभी 30 क्वेश्चन का क्लास चलेगा आपका। स्पेशल नोटिफिकेशन ये है, ठीक है, देखो स्पेशल नोटिफिकेशन ये है कि कुछ बातें आपको एकदम क्लियर करना चाहेंगे। स्पेशल नोटिफिकेशन, ठीक है, नोटिफिकेशन, ये स्पेशल नोटिफिकेशन ये है कि देखिए, आप हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐप का नाम है ड्रीम क्लासेस। इसके ऊपर कुछ ऑफर आया हुआ है। ऑफर तो सारे बैच पर आया हुआ है। कोई भी कोर्स अभी अगर आप ज्वाइन करिएगा इस महीने में, ठीक है, तो 30% का डिस्काउंट है। कोई भी बैच ज्वाइन करिएगा इस ऐप के ऊपर तो आपको कितना परसेंट का डिस्काउंट है? 30% का डिस्काउंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऑफर ये है। दूसरा ऑफर ये है कि अगर आप इस ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो यहां पर एक कोर्स हमने लॉन्च किया है, 1 रुपए का कोर्स। अब हंसी भी आ रही होगी, 1 रुपए का क्या है सर? इस कोर्स के अंदर हम आपको ऑल सब्जेक्ट मतलब सर ये भी बोलिएगा ना, 12th के ऑल सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, 6 सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव देंगे। ठीक है, इस 1 रुपए में। ये नहीं भी पेड करिएगा तब भी चलेगा, कोर्स सारा खुल जाएगा। ऑब्जेक्टिव देंगे। इस ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या रहेगा ना, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव रहेगा। चैप्टर वाइज गेस ऑब्जेक्टिव है जी, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ड्रीम क्लासेस के लर्निंग ऐप के ऊपर। चैप्टर वाइज गेस ऑब्जेक्टिव है। पर चैप्टर जो है वो हम कितना ऑब्जेक्टिव देंगे? अप्रोक्स 35 से 40 ऑब्जेक्टिव देंगे। ऐसे बुक में आपको 100 ऑब्जेक्टिव दिखेगा, ठीक है, हम यहाँ पर 35 से 40 ऑब्जेक्टिव देंगे। और सारे ऑब्जेक्टिव क्या होंगे? गेस होंगे, एज ए पीडीएफ के रूप में बना हुआ होगा कोर्स के अंदर। कहिएगा सर फीस, तो फीस जो है वो आपको स्क्रीन के ऊपर तो दिखेगा 1 रुपया, लेकिन ये भी 1 रुपया नहीं दीजिएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है, सारा पीडीएफ आपको कोर्स के अंदर खुल जाएगा, आप आराम से वहां से पढ़ सकते हैं। बिल्कुल फॉर्मेलिटी के लिए 1 रुपया लिखा गया है, लेकिन नहीं भी जमा करिएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है। लेकिन आपके पास 4G मोबाइल, तो जब वीडियो देख रहे हैं तो वो भी खुल ही जाएगा। ऐप को इंस्टॉल करिए। ऐप के अंदर वो पूछा जाएगा पेरेंट्स और स्टूडेंट, स्टूडेंट ही चूज करिएगा अगर आप एक पेरेंट्स भी हैं तब भी, ठीक है। बातों को समझिए इस चीज को। सिर्फ 1 रुपए वाले कोर्स को कुछ नहीं करना है, वहां पर एक लाइक का बटन आएगा जी, लाइक का बटन आएगा, लाइक का बटन दबा दीजिएगा। और जब ऐप खोलिएगा ना तो नीचे आपको रिव्यू देना होता है कि आपको इस ऐप से क्या शिक्षा मिली। तो जो सही लगे वो अपने मन से दे दीजिएगा। हम क्या बताएं आपको कि आप ये बोलिएगा, हमारा कहा बोलिएगा तो फिर तो गलत हो जाएगा ये बात नहीं। तो 1 रुपए के लिए कोई अकाउंट का जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल फ्री में वहां से कोर्स पढ़ सकते हैं। हर चैप्टर में, अभी और स्पेशल नोटिफिकेशन, हर चैप्टर में आपको 35 से 40 ऑब्जेक्टिव जो है वो हर चैप्टर में रहेगा। 16 चैप्टर है तो 16 गुने 40, 500-600 ऑब्जेक्टिव हर सब्जेक्ट का, ठीक है। 500 फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी, मैथ, हिंदी, इंग्लिश भी डाल देंगे। अभी डाले नहीं है, डाल देंगे 2-4-10 दिन के अंदर, ठीक है। क्योंकि हिंदी और इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव नोट्स वगैरह जो है वो बन रहा है। और याद रखिएगा बुक से वो बेहतर रहेगा, ठीक है। तो बुक से बेहतर रहेगा क्योंकि बुक में एक एक चैप्टर में 50-60-80 को रहेगा, पता नहीं कौन लड़ेगा कौन नहीं। लेकिन हमारी टीम बिल्कुल एक प्रॉपर, हमारी एक टीम जो है ना, जो मेन टीचर है, हर एक टीचर के जो हर एक सब्जेक्ट के जो स्पेशलिस्ट है उनके द्वारा हम ऑब्जेक्टिव को बनवाते हैं। तो एक बेहतरीन ऑब्जेक्टिव बना के हम आपको देंगे। समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, चीजों को आप समझिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। ड्रीम क्लासेस का ऐप इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में है, बिल्कुल पढ़िए आप यहां से। साथ ही साथ देखो बच्चों, एक बात और हमें बताना चाहिए था आपको, ये बात आप याद रखिएगा। एक बात क्या है आप समझिए, स्पेशल कोर्स, ये कहिएगा सर ये स्पेशल कोर्स कहां मिलेगा। तो देखिए इस कोर्स की पहले खासियत समझिए, ये 4 सब्जेक्ट का कोर्स है जी, नहीं सॉरी, ये 3 सब्जेक्ट का है। फिजिक्स नहीं, 4 होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ। इसके अंदर जो है ना हम 15 मॉडल सेट देंगे इस कोर्स के अंदर। पहले बात को समझ लीजिए, ज्वाइन करना नहीं करना सब ड्रीम क्लासेस के ऐप के ऊपर मिलेगा, पहले समझ लो, बाद में जाना। एक बेहतरीन कोर्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये स्पेशल कोर्स क्या है, 4 सब्जेक्ट का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोमैथ, 15 मॉडल सेट देंगे। एक मॉडल सेट में, ठीक है, एक मॉडल सेट में हम आपको 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे विथ ऑप्शन एंड विथ आंसर। तो 30 गुने 15 करिए तो जरा, मतलब एक सब्जेक्ट में 450 ऑब्जेक्टिव, और ये 4 सब्जेक्ट में हम देंगे यानी 1800 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक पीडीएफ है जी, ठीक है। 1800 ऑब्जेक्टिव का एक पीडीएफ है, मतलब 18, बहुत सारे पीडीएफ होंगे, मतलब एक पीडीएफ में 30 ऑब्जेक्टिव, तो कितना 60 पीडीएफ, मतलब बहुत सारा पीडीएफ। और ये इस कोर्स को हमने जो है वो ड्रीम क्लासेस के लर्निंग ऐप के ऊपर मॉडल सेट करके लॉन्च किया है, ठीक है। 60 मॉडल सेट करके लॉन्च किया, 15 4 सब्जेक्ट का। इस कोर्स की जो फीस है, वैधता, वैलिडिटी जो है, वैलिडिटी है पूरा 1 साल, मतलब 365 दिन इस कोर्स को आप पढ़ सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर इसकी जो प्राइस है 199 रुपया है पूरे 365 दिन का। 4 सब्जेक्ट पूरा कवर हो जाएगा जी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोमैथ। ऑब्जेक्टिव के लिए सोचना ही नहीं है, ठीक है। बिक्की बोल रहा है सर केमिस्ट्री नहीं होता। बिक्की आप ऐप के ऊपर देखो, केमिस्ट्री की 40 क्लासेस हो चुकी है, ठीक है। सोनू सर 40 क्लास पढ़ा चुके हैं। तो ये 199 रुपया में 1800 ऑब्जेक्टिव का ये संग्रह है, और ऑलरेडी सारा ऑब्जेक्टिव डाल दिया गया है, मतलब बाद में कुछ डालने की जरूरत नहीं। आप जाइए, टीम से संपर्क करिए कि सर हमको जो मॉडल सेट है ना, जिसमें राहुल सर बता रहे थे 1800 ऑब्जेक्टिव वाला, वो हमको ज्वाइन करना है। कैसे ज्वाइन करें सर, जरा बताइए ना हमें। तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, हमारी टीम अभी भी फोन उठा लेगी, आप एक बार लगा कर देखिए, ठीक है। तो उस पे ज्वाइन करिए और 1800 ऑब्जेक्टिव के संग्रह को ज्वाइन करिए, बिल्कुल बहुत मजेदार होगा। और इस कोर्स को, ये जो 1 रुपया वाला कोर्स है ना, उसको ज्वाइन करिए। कोई वो तो नहीं भी जमा करिएगा ना तब भी काम चल जाएगा। अब आई होप कि सारी चीजें आपके माइंड में चल गई होगी, ठीक है, बिल्कुल क्लियर। जो कष्ट है, दिक्कत है, वो यहां पर कर लीजिएगा क्लियर। बाकी सर ऐप पर क्लास हो रहा है, बिल्कुल आनंद, ऐप पर क्लासेस हो रही है, कंटिन्यू हो रही है। आनंद देखिए, आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो बिल्कुल फ्री में, ऐप पर बच्चे, उस तरह के बच्चे पढ़ रहे हैं जिन्होंने अपने पेमेंट को कर रखा है, ठीक है। 1 रुपया वाला ऑफर 365 दिन रहेगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। कभी भी जाकर ज्वाइन करिए, कोई दिक्कत नहीं, वो फ्री में ही उस कोर्स को रखेंगे, ठीक है। तो वो बिक्की, वो सारे कोर्सेज बच्चे देख रहे हैं, 40
कोर्स जो है वो 40 क्लास जो है वो 45 क्लास सोनू सर का हो गया केमिस्ट्री में, तो क्लासेस हो रही है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, बाय बाय, टेक केयर। और ये मॉडल सेट वाला जरूर ज्वाइन करिएगा, बाद में इसका हम फीस बढ़ा देंगे तो बाद में मुझे ब्लेम मत करिएगा। ओके, पक्का, प्रॉमिस। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है ड्रीम क्लासेस के इस स्पेशल लाइव क्लास में, लाइव टेस्ट में आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। मैं राहुल सर आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। जल्दी जल्दी से आज की क्लास को अटेंड कर लीजिए, हमारे साथ ज्वाइन हो जाइए, जुड़ जाइए सभी लोग, जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए सभी लोग, फटाफट लाइव आ जाओ सभी लोग बच्चों, जल्दी जल्दी से लाइव आ जाइए सभी लोग, जुड़ जाइए हमारे साथ आज के इस स्पेशल लाइव स्ट्रीमिंग में, लाइव क्लास में। चलिए, बहुत सारे बच्चे जुड़ गए हमारे साथ लाइव क्लास में, सभी का वेलकम है, स्वागत है ड्रीम क्लासेस में। लाइव हो आप सभी लोग, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज बहुत स्पेशल लाइव टेस्ट हम आपके लिए लेने वाले हैं, सभी लोग लाइव आ जाइए और आज की क्लास को शेयर कर दीजिए जी जल्दी जल्दी से, ताकि आज के इस टेस्ट को आपके साथ साथ आपके दोस्त भी देख सके। ठीक है, जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए, आज की ये स्पेशल क्लास को शेयर कर दीजिए। और लाइव टेस्ट कुछ ही सेकंड में, कुछ ही क्षणों में हम शुरू करने वाले हैं। रेडी? वेरी गुड मॉर्निंग वीरू सिंह राजपूत, प्रभाष, राहुल, रीचा, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तनु सिंह। चलिए, तो बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं, ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर है, ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर है। क्लास की शुरुआत करें। आज हम आपको स्पेशल टेस्ट लेने वाले हैं, ये दूसरा टेस्ट है जी। पहला टेस्ट हमने 2 दिन पहले लिया था आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जिसमें हमने 31 क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर रखा था। अगर आपने उस टेस्ट को नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए ड्रीम क्लासेस पे और आपको वो टेस्ट ज्वाइन करिए। ठीक है, बहुत बेहतरीन टेस्ट है। आज हम लोग दूसरा टेस्ट करवाने वाले हैं। ठीक है, और हाँ, बिल्कुल मास्क लगा के रखिएगा। देखिए, मैं कंटिन्यू मास्क यूज करता हूं, तो अभी स्थिति बहुत भयावह है, मास्क लगा के रखिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के टेस्ट को। सभी लोग लाइक का बटन दबा दीजिए जी और अटेंडेंस बना लीजिए। देखिए, गेस ऑब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी प्रीवियस ईयर्स पूछे गए क्वेश्चंस हैं, और एक बेहतरीन क्वेश्चन हम आपके स्क्रीन के ऊपर रखने वाले हैं सभी के सामने। ठीक है, और एक स्पेशल टेस्ट होना चाहिए। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर हम रख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 32 से शुरुआत करते हैं, क्योंकि 31 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है। मैंने इस तरह के क्वेश्चंस को पढ़ा रखा है सभी के सामने। कह रहा है किसी आचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होता है, बताइएगा। हमने इस तरह के क्वेश्चंस ऑलरेडी बच्चों को पढ़ा दिया है। जल्दी से बताओ जी, व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? किसी आचालक पदार्थ के गोले को अगर हम आवेश देते हैं, चार्ज देते हैं, तो उस पर जो चार्ज, जैसे हमने पढ़ाया था कि ये एक आचालक पदार्थ है, इसके ऊपर जो है आवेश हम इस तरह से देते हैं। इस पे हमने एक डेरिवेशन भी सॉल्व किया था, नहीं बच्चों? हाँ, व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 32। जल्दी से बताइएगा, 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ABCD। सभी लोग शेयर करेंगे आज की क्लास को, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे सभी लोग। जल्दी बताइए, बहुत सारे बच्चे ए की ओर जा रहे हैं। देखिए, कंफ्यूजन दूर कर देंगे थोड़ी देर में कि ए होगा या नहीं होगा। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होगा। देखो, एक होता है चालक, एक होता है अचालक। अगर अचालक पदार्थ पर आवेश दोगे तो क्या वो आवेश वितरित होगा? पॉइंट टू बी नोटेड। अगर वो पदार्थ चालक हो तब तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन कह रहा है कि किसी अचालक पदार्थ के गोले को अगर हम आवेश देते हैं तो क्या वो वितरित होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो सतह पर भी नहीं हो सकता है, सतह के अलावा अंदर भी नहीं हो सकता है, केवल भीतर भी नहीं हो सकता। मतलब इसके थ्रू
द नंबर ऑफ दिस क्वेश्चन 32 इज द राइट आंसर इज डी। 32 इसलिए क्योंकि 31 क्वेश्चन फर्स्ट क्लास में हो गया है, नहीं तो राइट आंसर जो होगा बच्चों वो होगा डी। ठीक है, जल्दी जल्दी से शेयर करिए, क्लास को ज्वाइन करिए सभी लोग। किसी अचालक पदार्थ के गोले को अगर हम आवेश देते हैं तो वह वितरित जो होगा वो कहीं नहीं होगा, आवेश ऑब्जर्व ही नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है सभी का? राइट आंसर डी हमारा होगा। सभी लोग क्लियर हैं, इस बात के लिए संतुष्ट हैं? चलिए, तो राइट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का डी। 32 का राइट आंसर डी हो गया। अगर हम किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देते हैं तो वह कहीं वितरित नहीं होगा, उस पर आवेश काम ही नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 33, यदि दो आवेशों की बीच की दूरी को दुगनी कर दी जाए तो उसके बीच लगने वाला जो बल होगा एफ की वैल्यू कितनी गुनी हो जाएगी? बताइए जी, बताएं सभी लोग, राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 33, एक बेहतरीन सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, बहुत बेहतरीन सवाल है। लाइक करिए, शेयर करिए सभी लोग। हाँ जी, नेहा का गलत हो गया, प्रभाष, तनु, सूरज, बहुत सारे बच्चे हैं, बंटी, जल्दी बताओ व्हाट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। करा यदि दो आवेशित गोले के बीच, ये दो आवेशित गोला है, इन दोनों के बीच देखो ऐसे बनाएंगे हम लोग। ठीक है, मानकर चलो दो आवेशित गोला है। ठीक है, ये आवेशित है, क्या आवेश हमने दिया? मान लो कि प्लस क्यू आवेश से आवेशित दो गोला है। तो सवाल कर रहा है कि दो आवेशित गोले के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी यानी इसको जो डी है इसको हम क्या कर दे? दुगना कर दे, तो उनके बीच लगने वाला जो बल होगा वो क्या होगा जी? हमने पढ़ा है कि बल जो होता है वो दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होगा। पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? से यस या नो? हाँ या ना, जल्दी जल्दी बताएंगे। हमने पढ़ा है जो बल होता है वो दूरी का व्युत्क्रमानुपाती है। तो करें यदि दो आवेशों के बीच की दूरी को दुगना कर दिया जाए, ठीक है, तो उसके बीच लगने वाला बल जो होगा वो F बराबर 1/r का स्क्वायर होगा। तो 1 दूरी को क्या कर रहे हैं? दुगना कर रहे हैं, तो 2 का स्क्वायर 1/4 गुना होगा। देन राइट आंसर इज द सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन जी। जब दूरी दुगनी कर दी जाए तो बल जो है वो उसके वर्ग का उसकी दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है, सॉरी उसका वर्ग होगा, माफी चाहते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे बोलने में कंफ्यूजन है। ठीक है, F इज इक्वल टू 1/r का स्क्वायर, और यह r को क्या कर दिया हमने? r का मतलब क्या? त्रिज्या नहीं, दूरी मान लिया हमने। r लिख लो, d लिख लो, नोट कुछ भी, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, देन राइट आंसर इज 1/4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, और ड्रीम क्लासेस का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे बैच शुरू हो गया। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, हिंदी और इंग्लिश, ध्यान से सुनिएगा, हिंदी इंग्लिश का बैच शुरू हो गया। टेस्ट सीरीज हमने जो स्टार्ट कर दिया है, और एक हम मॉडल सेट लॉन्च कर चुके हैं जिसमें 1800 ऑब्जेक्टिव का ये मॉडल सेट है, जिसमें 60 टेस्ट है जी। इस टेस्ट को सभी बच्चे, सभी स्टूडेंट्स को अनिवार्य है, चाहे वो कोई भी बोर्ड से क्यों ना पढ़ रहा हो, इस टेस्ट को ज्वाइन करिए। आपका ऑब्जेक्टिव का जो प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व करके देंगे, प्रॉमिस करते। इस 1800 ऑब्जेक्टिव को पढ़ने के बाद ऐसा कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसका ऑब्जेक्टिव का एग्जाम खराब जाता है। ये हमारा 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो ये आपको आगे भी काम देगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधारित्रों के समान, ये देखो, ये थोड़ा सा इस तरह के क्वेश्चंस को अभी हमने नहीं पढ़ाया है, तो थोड़ा सा अगर आपसे नहीं भी बने तो थोड़ा सा ध्यान से अपनी कॉपी में नोट करना। ठीक है, क्योंकि अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस का सॉल्यूशन नहीं हुआ है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, संधारित्रों के समानांतर क्रम संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र की समान रहती है वह कौन सी? विभवांतर समान रहता है, आवेश समान रहता है, ऊर्जा समान रहता है, या धारिता समान रहती है? जल्दी से बताएंगे व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34 आपके स्क्रीन के ऊपर रखा हुआ। और ये जब भी हम आते हैं ना, एक स्पेशल क्लास को लेकर आते हैं, भले बच्चा पढ़ने में दिक्कत करे, भले बच्चा को मन ना लगे, लेकिन एक बेहतरीन क्लास हम आपके लिए जब भी आते हैं तो लेकर आते हैं। राइट माय डियर स्टूडेंट, एम आई राइट? क्या मैं सही बोल रहा हूं? और हिंदी की भी क्लासेस लॉन्च हो चुकी है ड्रीम क्लासेस के लर्निंग ऐप के ऊपर, तो ऐप को इंस्टॉल करना ना भूले। ठीक है, और एक बहुत जल्द एक वीडियो बनाने हैं, वो स्पेशल वीडियो रहेगा, उसको देखिएगा आवश्यक सूचना करके। ओके, जल्दी बताइए क्या होगा आंसर। संधारित्रों के समानांतर क्रम संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र में बोल सकते हैं समान रहती है, वो राशि कौन सा होगा? जल्दी बताएंगे व्हाट इज द राइट आंसर।
समान रहने वाली राशि कौन सी है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 34, जल्दी बताओ। चलो क्या होगा जी राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर होगा ना बच्चों, वो होगा ए, विभवांतर। दो विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहा जाता है। दो विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहा जाता है। और संधारित्रों में जो इक्वल रहने वाली, समान रहने वाली जो राशि है, समान रहने वाली राशि जो है वो क्या है? विभवांतर है, जिसको इसका डेफिनेशन कहा गया है कि दो विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहा जाता है। देन राइट आंसर ऑफ 34 नंबर क्वेश्चन, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करे विद्युत हीटर में अच्छा ये तो खतरनाक क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये इतना आसान ही बच्चों ने इसको कर दिया है ना, ठीक है, इतना नॉर्मल कर दिया है पढ़ते पढ़ते रटते रटते कि मुझे नहीं लगता है कि इसका आंसर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो नहीं दे पाएगा। ठीक है, एक बच्चा गलत भी दे दिया, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 35 जल्दी बताओ जी। कह रहा है विद्युत हीटर में किस तत्व का व्यवहार किया जाता है? किस तरह के तार का व्यवहार करेंगे जी? सबका सही आंसर आ रहा है, जरा फास्ट करिए ना, इतना आसान क्वेश्चन में भी इतना टाइम लीजिएगा आप लोग। बताइए गलत बात। आज शेयर करना है, आज की क्लास स्पेशल है। अगर चाहते हो कि इस तरह की क्लासेस हम कंटिन्यू लगवाएं तो शेयर करना आपकी जिम्मेदारी और पढ़ाना हमारी जिम्मेदारी। ठीक है, दो काम करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, नीचे लाइक करिए बटन दबा के, और अटेंडेंस बनाइए लाइक करके। ठीक है, और साथ देखिए जो बच्चा पूरा टेस्ट देता है, अगर वो बच्चा लाइक नहीं करता है हमारी क्लास को तो समझ लो वो हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि हम आपके लिए जो कर रहे हैं वो आपको दिख रहा है नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी बताओ क्या होगा राइट आंसर? सबको पता है कि नाइक्रोम का व्यवहार किया जाता है क्योंकि इसका जो है वो गलनांक उच्च होता है। ठीक है, नाइक्रोम का तार जो होता है, विद्युत हीटर में किस तत्व का व्यवहार किया जाता है? तो नाइक्रोम का किया जाता है, क्योंकि इसका गलनांक जो होता है वो उच्च होता है, यानी हाई टेम्परेचर पर ये गलता नहीं है। इस कारण से नाइक्रोम के तार का व्यवहार करने से जो है वो चीजें आसान से बन जाती है और टाइम भी ठीक ठाक ज्यादा नहीं लगता है, नॉर्मली कर सकते हैं इसको। चलो किरचॉफ का पारा नियम, ये मैंने अभी नहीं पढ़ाया है पर फिर भी मैंने क्वेश्चंस को रखा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। किरचॉफ का जो पारा नियम है, जिसको हम लोग द्वितीय नियम कहते हैं, किरचॉफ्स सेकेंड लॉ, इसको हम कहेंगे किरचॉफ का दूसरा नियम, सेकेंड लॉ ऑफ किरचॉफ्स। ठीक है, कहा गया किरचॉफ का जो पारा नियम है, जिसको दूसरा नियम कहा जाता है, किसके संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है? ये जो है ये इस बार के बोर्ड के लिए, ठीक है, इस बार के बोर्ड के लिए मैं गेस करता हूं। ये क्वेश्चन लिख लो अपनी कॉपी में, नहीं आया तो बोल देना हमें कि सर नहीं आया था, आपने गेस किया लेकिन नहीं आया। नोट कर लो जी, नोट कर लो, आना तय है, जल्दी से बताओ। किरचॉफ का ये जो दूसरा नियम है, जिसको पारा नियम कहा जाता है, किसके संरक्षण सिद्धांत पे आधारित? आवेश के संरक्षण सिद्धांत पे, संवेग के संरक्षण सिद्धांत पे, ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पे, या द्रव्यमान के संरक्षण सिद्धांत पे? जल्दी जल्दी से आंसर देंगे इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ए बी सी डी, जल्दी बताइए, बड़ा स्लो आ रहा है, फिर मजा नहीं आएगा लाइव क्लास लेने में। लाइव का मतलब है कि अगर फास्ट आंसर नहीं आए ना तो एकदम चीजें हिलनी चाहिए, ब्लर होना चाहिए कैमरा एकदम हमारा। ठीक है, हाँ, किरचॉफ का जो पारा नियम है, दूसरा नियम, ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है जी। नोट कर लो जिसको नहीं पता है, ये हमने गेस किया है इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए। किरचॉफ का जो पारा नियम है, जो किरचॉफ का दूसरा नियम कहते हैं, वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। एक बेहतरीन क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, नोट कर लो कॉपी में, बहुत काम आएगा आगे चल के। आगे बताइएगा, परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप ऊर्जा या तापीय ऊर्जा या ताप में बदलता है। प्रतिरोध, इसको रेसिस्टेंट बोलते हैं। धारा, ठीक है, करंट, वोल्टता या विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोला जाता है, इसको बोलते हैं हम ईएमएफ। ठीक है, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। बताओ जी व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 37 स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है। एक बेहतरीन सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर हमने रख दिया। बहुत जल्द हम आज के क्लास में 50 क्वेश्चन कर देंगे, तुरंत।
परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में बदलता है, क्या होगा राइट आंसर जी? बहुत अच्छा, बच्चे हमारे साथ धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, हमें काफी अच्छा लग रहा है कि आप लोग इस तरह से हमारे साथ जुड़ रहे हो, क्योंकि सभी बच्चों को पता है कि बोर्ड के परीक्षा में जो ऑब्जेक्टिव होता है उसकी क्या डिमांड है, क्या इसकी वैल्यू है। और मैंने टेस्ट सीरीज बना लिया है जी, 1800 ऑब्जेक्टिव का ये बनकर, 1800 ऑब्जेक्टिव का ये टेस्ट सीरीज बन के रेडी है। 1800 ऑब्जेक्टिव, जिसमें 450 फिजिक्स, 450 केमिस्ट्री, 450 बायोलॉजी और 450 मैथ। ठीक है, इस कोर्स को बिल्कुल परचेज करिएगा ड्रीम क्लासेस का लर्निंग ऐप के ऊपर। हेल्पलाइन नंबर आपको मिल जाएगा, आप हमारी टीम से संपर्क कर लीजिए। तो देखिए जी, ऐसे कंडीशन में प्रतिरोध होगा आपका राइट आंसर, नहीं ए सही है, सी गलत होगा जी। क्वेश्चन है कि परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को तापीय या ताप में बदलता है, रेसिस्टेंट, प्रतिरोध इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, प्रतिरोध हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, जल्दी बताइए क्या होगा आंसर, जल्दी जल्दी। चलिए, हो गया। हाँ, फास्ट फास्ट, थोड़ा गति लाइए, गति लाइए क्लास में, गति लाइए क्लास में, गति नहीं आएगा मजा नहीं आएगा। शिवन्या रानी डी, अच्छा क्वेश्चन नंबर 38 है ना जी। चलो, सी वाले कौन कौन है? सूरज, राहुल, प्रदीप का कहना है डी, गॉड, विशाल, नेहा का कहना है ए। बहुत अच्छा, बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साकिब, मुस्कान ए, वेरी गुड वेरी गुड, गुड जॉब। कृति यादव का कहना है सी। नहीं, एक बच्चा कह रहा था ना पिछले क्लास में कि सर आप जब जब मेरा नाम लेते हैं ना, हम अपनी मम्मी को बुलाते हैं कि देखो सर ने हमारा नाम लिया। 38 पर आते हैं, 38 पे राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेड लॉ है जी। ठीक है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑस्ट्रेड साहब ने की थी इस विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज। एक बेहतरीन सवाल है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज, जय हिंद, बिल्कुल, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज करने वाले वैज्ञानिक जो थे वो ऑस्ट्रेड साहब थे हमारे। एक बार नीचे लाइक का बटन दबा दीजिए प्लीज सभी लोग, अटेंडेंस बना लीजिए कि हम पहुंच गए हैं। ठीक है, वो अटेंडेंस बनाना होता है। एक बेहतरीन सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है, जल्दी जल्दी से लाइक का बटन दबाएंगे ताकि अगला क्वेश्चन हम आपके स्क्रीन के ऊपर रखें। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज करने वाले वैज्ञानिक जो थे वो ऑस्ट्रेड साहब थे। और हाँ, केमिस्ट्री का जो लाइव टेस्ट होगा ना वो हम ही लेंगे। रीजन ये, क्योंकि आपको भी पता है सोनू सर अदर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो वो यहाँ उनके लिए लाइव सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है। ठीक है, बहुत कम करवा पाते हैं, इस कारण से केमिस्ट्री की क्लासेस सोनू सर ले रहे हैं ऐप के ऊपर, ड्रीम क्लासेस के ऐप के ऊपर। बाकी जो टेस्ट वगैरह होगा वो हम ही लेंगे आपको टेस्ट। ठीक है, ओके माय डियर स्टूडेंट। तो ये हो गया विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज करने वाले वैज्ञानिक जो थे वो हमारे ऑस्ट्रेड साहब थे। और ये अगला क्वेश्चन, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बताइए। शून्य, अति लघु, अति वृद्ध, इनफाइनाइट, अनंत, इसको ऐसे बोल सकते हैं, अनंत। ठीक है, हाँ, एक बच्चा बोल रहा है लाइक ठोको सब। नहीं, लाइक ठोकना नहीं है, लाइक दबाना है। ठीक है, हालांकि हम समझ रहे हैं आपकी लैंग्वेज को काफी अच्छे तरीके से। अच्छा, वीडियो की क्वालिटी बढ़िया है ना, सेटअप हमारा अच्छा है, किसी तरह का कोई दिक्कत? बहुत सारे टीचर है जिनका ऐसे ऐसे करते रहता है कैमरा, नहीं? काफी मेहनत करने के बाद यहां तक पहुंचे हैं आपके लिए इस तरह के। सर लाइव आप कितने बजे आते हैं? देखो, लाइव तो फिजिक्स की क्लासेस आज रात 8 बजे हम लाइव रहेंगे, फिजिक्स की क्लासेस होगी। गाउस का नियम चल रहा है, याद रखना इस चीज को। ठीक है, तो हो गया आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होगा जी? क्वेश्चन नंबर 39। सबको पता है कि अगर वोल्ट मीटर आदर्श वोल्ट मीटर हो तो उनका जो रेसिस्टेंट होगा वो इनफाइनाइट होगा जी, अनंत होगा। जल्दी से लिखो अपनी कॉपी में, आदर्श वोल्ट मीटर। जल्दी जल्दी से शेयर भी करो, और भी बच्चे जुड़ेंगे आपके साथ, हमें भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा।
तो आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है जी। ठीक है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। हो गया क्लियर सभी को? क्वेश्चन नंबर 40 आपके स्क्रीन के ऊपर रखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण का अपरिवर्तित रहता है। जैसे मानकर चलिए कि ये एक चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें कोई कण जो है, समझ रहे हैं, कोई कण जो है ये बिल्कुल गतिमान है, कोई कण है ये बिल्कुल गतिमान है। तो इस गतिमान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण का जो अपरिवर्तित रहता है, मतलब कोई परिवर्तन, वेग, केवल चाल, केवल गति, और बी और सी दोनों। एक बेहतरीन सवाल हमने स्क्रीन के ऊपर रखा है, ठीक है? ओके, जल्दी बताएंगे। किन्हीं बच्चे को हमारा व्हाट्सएप नंबर अगर चाहिए तो यहां से नोट करेंगे, अगर उन्हें क्लास ज्वाइन करना हो तो। ठीक है, जल्दी नोट कर लो, इन फ्यूचर कभी ना कभी काम आ जाएगा। ओके, 6200733858। अगर किसी को क्लास ज्वाइन करना है, ऐप के ऊपर बिल्कुल शुरू से पढ़ना है, अभी से ही शुरू से पढ़ना है, तो ये करेगा। किसी को टेस्ट लेना है, किसी को नोट्स लेना है, हमारी टीम काफ़ी बेहतरीन नोट्स देती है बच्चों को, टेक्स्ट, उसको हम लोग नोटबुक कहते हैं। ठीक है, नोट कर लिया आपने? चलो, क्वेश्चन नंबर 40 था, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण का जो अपरिवर्तित रहने वाला एरिया है वो कौन सा है? जल्दी बताएंगे, राइट आंसर क्या होगा जी? चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण का अपरिवर्तित क्या रहता है जी? चलिए, इसका जो है ना बी और सी दोनों, क्योंकि चाल और गति दोनों एक ही वर्ड है, बस अलग अलग तरीके से लिखा गया है। तो राइट आंसर डी होगा, बी और सी। हो गया? थोड़ा सा आपको जो है ना घुमाने के लिए हमने दे दिया था इस क्वेश्चन को। ओके, प्रदीप, नेहा, आनंद, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण का जो अपरिवर्तित रहने वाला एरिया है वो है चाल, स्पीड, वो अपरिवर्तित रहता है। उसको गति बोलिए, चाल बोलिए, क्या फर्क पड़ता है? नहीं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन, सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है। सौर सेल पैनल जो होता है ना, इसका उपयोग किया जाता है कहां पे? कृत्रिम उपग्रह में, चंद्रमा पर, मंगल ग्रह पर, या नन ऑफ दीज? जल्दी से ठोकिए आंसर। अच्छा, ड्रीम क्लासेस का ऐप इंस्टॉल कर लेना जी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। ठीक है, जल्दी जल्दी से ड्रीम क्लासेस का ऐप इंस्टॉल कर लेना। जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा? जल्दी बताओ आंसर क्या होगा? बहुत अच्छा, बेहतरीन, सभी लोग दे रहे हैं इसका राइट आंसर। जल्दी जल्दी और स्पीड बढ़ाओ। जल्दी जल्दी से स्पीड बढ़ाइए सभी लोग। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या होगा जी राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर क्या है? 41 है। क्वेश्चन नंबर 41 है। राइट आंसर जो होगा, जल्दी बता रहे हैं सभी लोग, बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं जी इस क्वेश्चन का। 41 का राइट आंसर होगा कृत्रिम उपग्रह के रूप में किया जाता है जी। सौर सेल पैनल का उपयोग जो किया जाता है वो कृत्रिम उपग्रहों के रूप में किया जाता है, कृत्रिम उपग्रहों में इसका प्रयोग किया जाता है। सभी का क्लियर है? सभी को आ गया राइट आंसर? सौर सेल पैनल का जो उपयोग किया जाता है वो कृत्रिम उपग्रह में किया जाता है माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, किसमें किया जाता है? कृत्रिम उपग्रह में किया जाता है। एक बेहतरीन सवाल, संयोजक ऊर्जा बैंड तथा चालन बैंड के बीच अंतराल को क्या कहा जाता है? फर्मी बैंड, बैंड गैप, संयोजक बैंड, या आपका जो है वो चालन बैंड? जल्दी बताइए। जल्दी से बताइए क्या होगा राइट आंसर बच्चों? बेहतरीन सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर रखा हुआ है, बहुत बेहतरीन सवाल ये है जी आपके स्क्रीन के ऊपर। जल्दी से बताइए।
जल्दी से बताइए। वेरी गुड। 10 सेकेंड रुके, थोड़ा सा कुछ कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कितना था ये आपका? 42 था ना। 1 सेकेंड रुक जाइए थोड़ा सा। थोड़ा सा आपके चैट बॉक्स में 62, हाँ, आपके चैट बॉक्स में हम अपना हेल्पलाइन नंबर डाल रहे हैं। किन्हीं बच्चों को अगर वहाँ से नोट करना हो तो आप अपने लाइव चैट में जाइए, आपको वहाँ नंबर मिल जाएगा जी। अगर आपको, चलो क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 42 एक बेहतरीन सवाल ये भी है जी। कह रहा है संयोजन ऊर्जा बैंड तथा चालन बैंड के बीच जो अंतराल है उसको कहा जाता है बैंड गैप। ओके, क्लियर हो गया। 42 का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, बैंड गैप। नोट कर लो, कॉपी में नोट कर लो सभी लोग, क्या होगा? बैंड गैप होगा जी। ठीक है, ओके ओके, बैंड गैप इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तांबा का कार्य फलन होता है, लीजिए बताइए क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, तांबा का कार्यफलन होता है कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर, कुछ जूल पर, कुछ वाट पर, या कुछ वोल्ट पर। एक स्टूडेंट कह रही है कि मेरे ऐप में स्टोर नहीं शो कर रहा है। आपने जो है ना हमारा ऐप एज ए पेरेंट्स लॉगिन किया होगा, आप उस ऐप को साइन आउट करिए, फिर से साइन इन करिए, दूसरा नंबर दीजिए, दूसरा जीमेल आईडी दीजिए, वहां पर पूछेगा पेरेंट या स्टूडेंट, तो हमेशा स्टूडेंट को ही टिक लगा के आगे बढ़िएगा नेहा, फिर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जब भी सेलेक्ट करना हो पेरेंट्स ना सेलेक्ट करे, अगर आप एक पेरेंट्स हैं तब भी ना सेलेक्ट करे, क्योंकि पेरेंट्स को स्टोर शो नहीं करता है। क्लियर नेहा? ओके, तो तांबा का कार्यफलन होता है, ये राइट आंसर होगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है जिसका कार्यफलन। ठीक है, तांबा का कार्यफलन होता है कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या तो वो बोल दे। अगर हमारा कमेंट, अगर हमारी आंखें आपके कमेंट पर पड़ जाए तो पक्का हम आपके सवालों का जवाब देंगे। चलो जी, बढ़िया क्वेश्चन। बताइएगा, कंडक्शन बैंड जो है वो अंशतः खाली होते हैं आचालक में, अर्धचालक में, धातुओं में, या नन ऑफ दीज। क्या होगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का? जल्दी जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर। जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए, क्या होगा बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर रखा हुआ है। क्वेश्चन है कि कंडक्शन बैंड अंशतः खाली होते हैं आचालक में, अर्धचालक में, धातुओं में, या नन ऑफ दीज। एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 44। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है ये, बहुत कम बार आपको एग्जाम में देखा जाता है। तो जल्दी बताइए क्या होगा राइट आंसर। चलिए, कंडक्शन बैंड जो है वो अंशतः खाली कहां होता है? अचालक में होता है। कहां खाली होगा? अचालक में होगा खाली। नोट करिएगा जल्दी जल्दी से, कंडक्शन बैंड अंशतः खाली होते हैं, तो कहां खाली होते हैं? ओके, यूनिक, तनवीर, अंशु, हाँ, अनिल ठाकुर, गुड मॉर्निंग अनिल, वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, सबका रॉन्ग चला गया। ओके ओके ओके, कृति सिंह राजपूत, अरे सबको गुड मॉर्निंग एक तरफ से। ठीक है, हाँ देखिए, YouTube से नोटिफिकेशन, ये तो YouTube की पॉलिसी है, लेकिन अब जो है वो ऐप के अंदर, अगर आप ऐप इंस्टॉल करिएगा ना, तो ऐप इंस्टॉल करके रखिए पूरा साल, जब तक आपका एग्जाम खत्म ना हो। इन फ्यूचर भी रखिए तो कोई दिक्कत नहीं है। उससे क्या होगा, नोटिफिकेशन का लिंक हम डलवा देंगे ऐप के ऊपर। ठीक है, चलो प्रॉमिस, नेक्स्ट टाइम से आपका ऐप के ऊपर नोटिफिकेशन चला जाएगा आधा घंटा पहले। लेकिन ऐप इंस्टॉल करके रखिएगा तब ना, अगर ऐप नहीं रखिएगा इंस्टॉल करके तो गलती आपकी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऐप का,
वैसी युक्ति जो, ये सॉरी होना चाहिए, थोड़ा सा ऐसे लिखेंगे, सॉरी सॉरी, मैं लिख देता हूं, ठीक है, ये थोड़ा सा पतला लो। वैसी युक्ति जो, ऐसे लिखिएगा, सॉरी, ठीक तो है जी, चलो ठीक, ऐसे चल काम चला लेंगे। वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, सौर सेल, ठीक है, ऐसे लिखना चाहिए यहां पे, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये इंपॉर्टेंट है जी, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर्स काफी बार पूछा गया है। जी हाँ, आपके बोर्ड के पेपर में काफी बार आया है, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि काफी एक्सपीरियंस है हमारा इस चीज से रिलेटेड। थोड़ा लाइक का बटन दबाएंगे जल्दी जल्दी, नीचे लाइक का बटन दबाइए तो जरा, और शेयर करिए तो जरा, शेयर नहीं कर रहे हो आप लोग, बहुत गलत बात है, शेयर करिए सब लोग, ठीक है। स्वीटी कुमारी, रेशम, अंशु, संजना, अरबाज, साकिब, नेहा, सभी बच्चे हैं हमारे साथ, लेकिन शेयर कोई नहीं करता है, ये गलत बात है आपका। जब हम आपके लिए इतना बेहतरीन बेहतरीन क्लास लेकर, अभी शेयर करिएगा तो 200 बच्चे 300 बच्चे लाइव रहेंगे, बताइए ये आपकी, क्या हम आपसे कोई फीस मांग रहे हैं इस क्लास को ज्वाइन करने से? बिल्कुल नहीं मांगते, सिर्फ शेयर ही तो करना है बच्चों। ओके, वेरी गुड सर, हम भी हैं, शिवांगी रानी, अरे आप भी हैं, आप हैं तभी तो हम हैं, क्योंकि हमारा तो एक ही नारा है कि आपकी सफलता हमारी पहचान, आप सफल होगे हमारी एक अलग पहचान बन जाएगी, ठीक है। सबसे हटके जैसी स्थिति अभी चल रही है ना, तो हमारा तो एक ही नारा है, आपकी सफलता हमारी पहचान। चलो जल्दी से लाइक ठोको सभी लोग, लाइक और शेयर करो जी। क्वेश्चन नंबर 45, वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, सबको पता है, सौर सेल नहीं, जो धूप से जो है वो बिजली का निर्माण किया जाता है। हाँ देखो, एक टेलीग्राम पे आप लोग बहुत गलत करते हो, आप टेलीग्राम का ऐप इंस्टॉल करो, वहां सर्च करो ड्रीम क्लासेस, क्योंकि टेलीग्राम में हम नोट्स देने वाले हैं, तो टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन करके रखिए, टेलीग्राम में सर्च करिए ड्रीम क्लासेस और चैनल को ज्वाइन करके रखिए टेलीग्राम को। यहां पे हम नोट्स देने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव का फ्री में नोट्स देने वाले हैं, सर्च करिए टेलीग्राम में ड्रीम क्लासेस, ज्वाइन करिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लग रहा है जी। वादा है हमारा कि हम बहुत जल्द यहां पे बहुत सारे नोट्स आपको देने वाले हैं। अगला सवाल, चलो अगला सवाल है, शुद्ध जर्मेनियम प्राप्त होता है जब उसमें मिलाया जाता है, शुद्ध जर्मेनियम प्राप्त होता है कब? जब उसमें हम क्या मिलाएंगे, जल्दी बताइए, शेयर मारिए जल्दी जल्दी। बनाएंगे, चलिए दे दिया आपने आंसर, वेरी गुड, शेयर करेंगे जल्दी जल्दी से, क्योंकि आज हम आपको केमिस्ट्री का भी टेस्ट लेने वाले हैं जी, सॉलिड स्टेट, कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा, आधा एक घंटा में ये खत्म होगा, अगला टेस्ट शुरू कर देंगे। याद रखिएगा, नोटिफिकेशन आए या ना आए, ड्रीम क्लासेस खोल के रखिएगा, आधे घंटे में आपको जो है, आधे घंटे में केमिस्ट्री का टेस्ट होगा। लिंक जो है हम टेलीग्राम पे अभी तुरंत पहुंचा देंगे 10 मिनट में, प्रॉमिस है हमारा, इस क्लास के खत्म होने के बाद हम लिंक पहुंचा देंगे। फिलहाल अभी तो शेयर करिए, 100 के पार करके दिखाइए, हम आधा घंटा में सॉलिड स्टेट का टेस्ट लेंगे, ठीक है, प्रॉमिस है हमारा। क्वेश्चन नंबर 46, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ए, इंडियम। अगर हम जर्मेनियम में इंडियम मिला देंगे, ठीक है, ठीक है, शुद्ध जर्मेनियम तभी प्राप्त होगा जब उसमें हम क्या मिलाएंगे, इंडियम, यानी जर्मेनियम प्लस इंडियम, और इसको मिलाने के बाद क्या बनता है, बनता है शुद्ध जर्मेनियम, ठीक है, क्या बनेगा, शुद्ध जर्मेनियम बनेगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर, एन प्रकार का एक अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध सिलिकॉन मिलाया जाने वाला अशुद्ध परमाणु कौन सा है? बहुत बेहतरीन सवाल, वेरी गुड, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, वेरी गुड। इसका पीडीएफ आज हम डलवा देंगे टेलीग्राम पे, बस टेलीग्राम में सर्च करिए ड्रीम क्लासेस
और वहां से पीडीएफ डाउनलोड करिए ये वाला। जब क्लास खत्म होगा पीडीएफ डलवा देंगे, ठीक है, प्रॉमिस। टेलीग्राम में सर्च करिए ड्रीम क्लासेस, पीडीएफ आधा घंटा बाद मिल जाएगा। एन प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध सिलिकॉन मिलाए जाने वाला अशुद्ध परमाणु कौन सा है? फास्फोरस, बोरॉन, एंटीमनी या एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 47 का जो राइट आंसर होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 का जो राइट आंसर होगा वो हमारे हिसाब से होना चाहिए एंटीमनी। नोट करो जी। जी हाँ, हाँ ठीक है, हाँ हाँ, क्या नहीं हो रहा है जी? एंटीमनी। जल्दी बताइए, अगला क्वेश्चन रखे स्क्रीन के ऊपर। हाँ जी, हाँ जी, कुछ क्वेश्चंस केमिस्ट्री के भी आ गए, टेंशन नहीं लो। कोई नहीं। अब जैसे देखो पीडीएफ में हमारी टीम बनाती है, बाय मिस्टेक इधर उधर हो जाता है ना, कोई बात नहीं, अरे पढ़ना ही तो है हमें। चलो एक आध क्वेश्चन कर नहीं सकते क्या हम लोग? पीएनपी संधि डायोड का उपयोग करते हैं एक प्रवर्धक के रूप में, दोलन के रूप में, मॉड्यूलेटर के रूप में या दिष्टकारी के रूप में? पीएन संधि डायोड जो है वो उपयोग करते किस तरह से? प्रवर्धक, दोलन, मॉड्यूलेटर या दिष्टकारी की भांति? अभी भी साउंड का प्रॉब्लम है क्या? अभी भी किसी को साउंड का प्रॉब्लम है? साउंड बढ़िया है? चलो साउंड का कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी देर में केमिस्ट्री की लाइव टेस्ट शुरू होने वाली है। आ रहा है ना आवाज? आ रहा होगा हमारे हिसाब से, तो सारा कुछ सही है जी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 48 एंड करेक्ट आंसर जो होगा वो डी होगा, राइट आंसर। दिष्टकारी की भांति कार्य करता है ये, सबको बताए 48 की पीएन डायोड जो है, पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं एक दिष्टकारी की भांति। पीएन संधि डायोड का जो उपयोग किया जाता है वो किस तरह से करते हैं? एक दिष्टकारी की भांति। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? अरे अभी तो आवाज जा रहा है ना, अरे अभी तो आवाज जा रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा अभी आवाज का। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे रखते हैं। करें यदि गोले पर आवेश 10 म्यूसी, इसको बोलते हैं माइक्रोकूलाम्ब, 10 माइक्रोकूलाम्ब हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स, हमें भी पता है विद्युतीय फ्लक्स फाई का मान क्या होगा, ठीक है, बताओ जरा। एक हमने पढ़ा था सिग्मा क्यू बटे इप्सिलॉन नोट, एक हमने पढ़ा था विद्युतीय फ्लक्स फाई बराबर ई डी एस कॉस थीटा जब एंगल दिया रहे, या ई वेक्टर और डी एस वेक्टर का, ठीक है। ये हमने इस तरह से बताया था बच्चों को फिजिक्स की क्लासेस में। बताओ जी, व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? यदि द चार्ज ऑन, क्या क्वेश्चन है, हाँ, यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलाम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स फाई का मान ज्ञात करना है। ये एक तरह का न्यूमेरिकल है, हो सकता है आपसे ना बने, और मैं अभी बताऊंगा भी नहीं क्योंकि मैंने अभी न्यूमेरिकल की क्लासेस शुरू नहीं की है। बहुत जल्द हम न्यूमेरिकल की क्लासेस लेके आ रहे हैं। 49, यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलाम हो, ठीक है, 10 माइक्रोकूलाम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स का जो मान है वो ज्ञात करना है। क्या होगा राइट आंसर? चलिए आंसर दे। ये क्वेश्चन नंबर 49 हो गया, और 49 का राइट आंसर होगा 3 पाई इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ये राइट आंसर है जी इस क्वेश्चन का। 3 पाई इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 50वां और ये आखिरी सवाल, उसके बाद केमिस्ट्री की टेस्ट शुरू होगी कुछ देर बाद। जल्दी बता दो राइट आंसर। यदि गोले पर आवेश, सॉरी ये 50वां था ना, संधारित्रों के समानांतर क्रम संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र को की समान होती, वो श्रेणी क्रम था, ये समानांतर संयोजन है जी। क्या होगा? संधारित्रों के समानांतर क्रम संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र की समान रहती है
वह राशि कौन सी है? बताओ क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन नंबर 50 का क्या होगा राइट आंसर? ठीक है, मैंने उस टाइम भी हेल्पलाइन नंबर बच्चों को दे दिया था, एक बार फिर से मैं लिखा देता हूं। अगर किसी स्टूडेंट को बिल्कुल शुरू से क्लास करनी है हमसे, ठीक है, तो वो यहाँ पे शुरू करेगा। लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, ठीक है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना हो, नोट्स लेना हो, कुछ भी, हर तरह की सुविधा 62007338 ये हमारी टीम यहाँ पे आपको कंटिन्यू सपोर्ट देगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर होगा ए। यदि संधारित्रों के समानांतर क्रम संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र की समान होती है वह राशि विभवांतर कहलाता है, विभवांतर। ठीक है, चलो ये आई थिंक एक बार और हो चुका था, ये दूसरा बार शायद हमने स्क्रीन पर रख दिया। तो आज की क्लास यहीं पर रहने देते हैं, बहुत जल्द केमिस्ट्री की लाइव क्लास हम लेके आएंगे। सॉलिड स्टेट छूट गया, समझो हाथ से केमिस्ट्री टूट गया। ठीक है, याद रखना इस बात को, यानी केमिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है जिसको समझना ही नहीं, उसको आगे भी बढ़ाना है। एक बेहतरीन क्लास होता है केमिस्ट्री का। तो आज की ये क्लास काफ़ी अच्छा लगा, आप लोग का व्यवहार भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे। बहुत सारे बच्चों ने काफ़ी कम लड़ाई झगड़ा किया है और ये होना भी चाहिए, हमारी क्लासेस में बहुत कम होती है। मुझे ऐसा फील होता है, और ना हो तो बढ़िया हो, और अगली क्लास में इससे भी बेहतरीन हम लेके आएंगे।